संसार सिनेमा का बातें बायोस्कोप की, बायोस्कोप की बातें। साइलेंस। एक्शन। दोस्तों, बायोस्कोप की बातें लेकर आपकी खिदमत में आज हम फिर हाजिर हैं। आज संतोष शाह की जानकारियों के आधार पर लोकेंद्र शर्मा लाए हैं मुमताज को खिलौना बनाकर पेश की गई उस फिल्म की बातें जिसके पागल हीरो थे संजीव कुमार। अगर आप फिल्म का नाम समझ गए हों तो मैं मान लेती हूं कि आप समझदार हैं, और अगर ना समझे हों तो थोड़ी देर बाद समझने के लिए तैयार हो जाइए। देखा, मैंने कितनी समझदारी की बात कही। लेकिन बात कैसी भी करूं दोस्तों, इस प्रोग्राम में बातें तो लोकेंद्र शर्मा की ही सुनी जाएंगी। तो चलिए आपके साथ मैं भी सुनूं वो बातें जिन्हें पेश करने के लिए लोकेंद्र शर्मा ने मदद ली है राजेश मलिक से। यानी अब शुरू होती हैं बायोस्कोप की बातें। पारिवारिक फिल्में बनाने वाले निर्माता निर्देशकों में एलवी प्रसाद का नाम खासा मशहूर है। उनकी फिल्म कंपनी प्रसाद प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड के साथ सुरुचिपूर्ण और सफल फिल्मों की एक लंबी फेहरिस्त जुड़ी हुई है। चाहे एक दूजे के लिए जैसा रूमानी सब्जेक्ट हो या शारदा जैसी सामाजिक फिल्म, मनोरंजन के साथ संदेश एलवी प्रसाद की हर फिल्म का नियम था। और इसी नियम पर चलते हुए हिंदी सिनेमा के विकास मार्ग में निर्माता निर्देशक एलवी प्रसाद ने कई मील के पत्थर लगाए। राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना। देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। आने से उसके आए बहार, जाने से उसके जाए बहार। बड़ी मस्तानी है मेरी महबूबा, मेरी जिंदगानी है मेरी महबूबा। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, तू ही बता क्या गाऊं। कह दूं अपने दिल के दुखड़े या आंसू पी जाऊं। मन रे तू ही बता क्या गाऊं, तू ही बता क्या गाऊं। चश्मे बद्दू तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे। चश्मे बद्दू मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे। चश्मे बद्दू मैंने तुम संग प्यार किया
ऐसी ही उनकी एक गोल्डन जुबली फिल्म का नाम था खिलौना। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। फिल्म खिलौना छठे दशक के अंत में बनी थी। फिल्म के निर्देशक थे चंदर वोरा। कहानी गुलशन नंदा की थी और संवाद आगा जानी कश्मीरी के। एडिटिंग शिवाजी अवधूत ने की थी और डांसेस कंपोज किए थे पीएल राज ने। कैमरा द्वारका दिवेजा का था। फिल्म खिलौना के गीत आनंद बख्शी ने लिखे थे और इस फिल्म का संगीत रचा था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म खिलौना के निर्माण की कहानी आरंभ हुई सन 1965 में। उन दिनों प्रसाद प्रोडक्शंस के बैनर तले एक फिल्म बन रही थी दादी मां। निर्माता निर्देशक स्वयं एल.वी. प्रसाद थे। एल.वी. प्रसाद के एक सहायक थे चंदर वोरा। दादी मां फिल्म की शूटिंग के दौरान चंदर वोरा की मेहनत और सूझबूझ को देखकर एल.वी. प्रसाद ने चंदर से कहा कि प्रसाद प्रोडक्शंस की अगली फिल्म में वे स्वतंत्र रूप से निर्देशन करें। साथ ही प्रसाद जी ने चंदर वोरा को एक तेलुगु फिल्म देखने की सलाह भी दी जिसका नाम था कल्याणम पन्नीपार। हिंदी में वे इसका रीमेक बनाना चाहते थे। कारदार स्टूडियोज में इस फिल्म का प्रीव्यू रखा गया। कल्याणम पन्नीपार एक कॉमेडी फिल्म थी और तेलुगु में खासी हिट हुई थी। चंदर ने फिल्म तो देखी लेकिन इसे हिंदी में बनाने का विचार उन्हें जमा नहीं। उनका ख्याल था कि यह सब्जेक्ट हिंदी में नहीं चलेगा। चंदर वोरा की इनकार के बावजूद प्रसाद जी को यह विषय चूंकि बहुत पसंद था, इसलिए उन्होंने स्वयं इस विषय पर शादी के बाद नाम की एक फिल्म बनाई। लेकिन हिंदी के सिनेमा दर्शक शायद केवल ऐसी कहानी के रसिया होते हैं जिसमें शादी के पहले की बातों का जिक्र हो। इसीलिए शादी के बाद देखने में हिंदी के दर्शकों ने कोई रुचि नहीं दिखाई और यह फिल्म फ्लॉप हो गई। उधर चंदर वोरा ने गुलशन नंदा के उपन्यास पत्थर के होंठ पर फिल्म बनाने की इच्छा जाहिर की। एल.वी. प्रसाद ने पत्थर के होंठ की कहानी का खाका सुना और चंदर वोरा को हरी झंडी दिखा दी। पत्थर के होंठ उपन्यास को फिल्म के लिए ज्यों का त्यों नहीं लिया जा सकता था, क्योंकि ये एक ऐसे पागल की कहानी थी जो हीरोइन को गर्भवती छोड़कर मर जाता है। कहानी का ऐसा दी एंड व्यावहारिक नहीं था, इसलिए पटकथा बनाते समय कुछ तब्दीलियां की गईं। फिल्म की कहानी के अंत में पागल हीरो ठीक हो जाता है, लेकिन स्वस्थ होने के बाद वो पागलपन के दौर की सारी बातें भूल जाता है। अब गर्भवती नायिका मुसीबत में पड़ जाती है और अंत में नायक का भाई गलत फहमियों पर से पर्दा उठाता है और नायिका को घर में उसका सम्मानजनक स्थान दिलवाता है। पिताजी, कोई खून भगवान नापाक नहीं बनाते, उसे पाक या नापाक बनाता है सिर्फ इंसान। क्यों चाचा जी? सच है ना? बोलिए, आप खामोश क्यों हैं? आप घबरा क्यों रहे हैं? वाह चाचा जी, आप दूसरों को इंसानियत और मोहब्बत का सबक देते थे
और आज जब अपनी बारी आई तो उल्टी रामायण पढ़ने लगे। चाचा जी, इंसानियत के नाते ना सही, शराफत के नाते ना सही, लेकिन मोहब्बत के नाते को तो याद कीजिए। सुना है जब अपने खून पर वक्त पड़ता है तो जानवर तक चीख उठते हैं, लेकिन आप तो इंसान हैं। बस कर मोहन, बस कर मोहन। ठाकुर जान मेरी बेटी है। तुम्हारी बेटी? हाँ ठाकुर, मरते वक्त हीराबाई ने मुझे सब कुछ बता दिया था। चार्ज बेटा, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। फिल्म खिलौना का ये क्लाइमैक्स महाकवि कालिदास के संस्कृत नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम से उठाया गया था। दुर्वासा के श्राप के कारण राजा दुष्यंत अपनी प्रेयसी शकुंतला को भूल जाते हैं। शकुंतला को भरे दरबार में उनसे अपमानित होना पड़ता है। बाद में जब उन्हें पूरी घटना याद हो आती है तो राजा दुष्यंत पश्चाताप करते हुए शकुंतला को स्वीकार कर लेते हैं। इसी तरह फिल्म खिलौना के क्लाइमैक्स में भी लगभग ऐसी ही स्थिति आती है जब नायक विजय नायिका चांद के साथ बिताए गए पिछले दौर को भूल जाता है। पर्दे पर इस प्रसंग को एक गीत के जरिए बयान किया गया था। ये नाटक कवि लिख गए कालिदास, ये नाटक कवि लिख गए कालिदास, कहीं पे तपोवन की भूमि के पास। एक दिन द्वार पे आया एक महर्षि, कोई है उसने आवाज दी, प्यार की हाय किस्मत है कितनी खराब, जब मिलाना अतिथि को कोई जवाब दे दिया उसने निर्दोष को ये श्राप। जा तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को। निर्देशक चंदर वोरा पार्टीशन से पहले लाहौर शहर के बाशिंदे थे। उनकी शिक्षा लाहौर में ही हुई थी। वहीं उनके क्लास फेलो थे गुलशन नंदा। गुलशन नंदा गोरे और गोल मटोल होने के कारण क्लास में रसगुल्ला के नाम से जाने जाते थे। उस जमाने में लाहौर की गलियों में एक पागल फिरा करता था जिसका नाम था राम लुभाया झल्ला। झल्ला पंजाबी में पागल को कहते हैं। ये झल्ला दिन भर तो लाहौर की गलियों में इधर उधर भटकता और रात को किसी दरख्त के नीचे या किसी धर्मशाला की दीवार के सहारे जा बैठता। मौज आने पर कभी कभी वो गाना भी गाने लगता। वो अच्छा गाना गाता और इतने सुर में गाता कि सुनकर हैरत होती, ये आदमी पागल कैसे हो सकता है। पट कथा लिखते समय चंदर वोरा ने गुलशन नंदा से कहा कि वे राम लुभाया झल्ला को ख्याल में रखकर पागल की भूमिका विकसित करें। फिल्म खिलौना में संजीव कुमार को पागल का जो गेटअप दिया गया है वो उसी राम लुभाया झल्ला की सूरत से बना है। बातचीत और व्यवहार में भी उसी किरदार को साकार करने की कोशिश की गई है। मालकिन गजब हो गया मालकिन। विजय बाबू ने अपने आप को खून खून कर लिया। कैसे? क्या हुआ है मेरे बच्चे को? आप जल्दी से डॉक्टर को फोन कीजिए। विजय बाबू, तू पापी है, तू जानवर है। फिल्म खिलौना का नायक पागल था, इसलिए सारे गाने या तो नायिका को देने पड़ते और या फिर बहुत कम गाने रखे जाते।
प्रसाद जी का तर्क यह था कि पागल से गाना अगर गवाया गया तो लोग प्रोड्यूसर को पागल कहेंगे, परंतु चंदर वोरा के जहन में राम लुभाया झल्ला की तस्वीर साफ जमी हुई थी। उनकी दलील थी कि पागल चूंकि एक मशहूर शायर था, इसलिए उसे गाना गाते हुए दिखाना बिल्कुल अस्वाभाविक नहीं लगेगा। और आज दर्शक जानते हैं कि चंदर वोरा की दलील सही थी। संजीव कुमार की भूमिका फिल्म में खुलती है तो दर्शक देखते हैं कि एक फर्जी मुशायरा हो रहा है, जहां पागल हीरो फर्जी मीर और गालिब को उनका कलाम सुनाने की दावत दे रहा है। आ गया, आधा बजे, ओहो मिर्जा साहब, आधा बजे, अभी मैं तो भूल ही गया था, आप तो मुशायरा है। हजरात, दिन बड़ा चले आते हैं। हजरात, आज के इस मुशायरे में हमने बड़ी मुश्किल से मीर तकी मीर और मिर्जा गालिब को यहाँ बुलाया है। जी हाँ, जन्नत से। अब मैं मीर साहब से दरखास्त करता हूँ कि वो अपना कलाम पेश करें। आइए मीर साहब, आइए। दोस्तों, हम बात कर रहे थे पागल हीरो के गाने की। ये तय हो जाने पर कि हीरो गाना गा सकता है, सवाल उठा सिचुएशन क्या होगी और उस गाने का भाव क्या होगा। सिचुएशन तो पटकथा ने संभाली और भाव के लिए आनंद बख्शी और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने मिलकर कई मुखड़े बनाए, लेकिन वे किसी को जमे नहीं। चंदर वोरा को स्वर्गीय के.एल. सहगल का एक गाना बेहद पसंद था, मसीहा हो के बीमारों को किस पे छोड़े जाते हो। चंदर वोरा चाहते थे कि उनकी फिल्म में पागल का जो गाना हो वो सहगल साहब के इसी गाने के रंग में हो। मगर 1 महीने तक माथापच्ची करने के बाद भी कोई ढंग का मुखड़ा काबू में नहीं आया और अचानक कई दिनों के बाद आर के स्टूडियो में संगीतकार लक्ष्मीकांत का एक टेलीफोन आया चंदर के नाम। उन्होंने बताया कि पागल का गाना मिल गया है और फोन पर ही उन्होंने चंदर वोरा को गाने का मुखड़ा सुनाया, जिसे सुनकर चंदर झूम उठे। कहने की जरूरत नहीं दोस्तों कि इस गाने को सुनकर हम और आप आज भी झूमते हैं। खुदा का वास्ता देकर मना लूं दूर हूँ, लेकिन तुम्हारा रास्ता मैं रोक लूं, मजबूर हूँ लेकिन कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ और तुम दौड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। फिल्म की पटकथा और संगीत का मामला तय हो जाने के बाद सवाल आया स्टार कास्ट यानी सितारों के चयन का। एलवी प्रसाद चाहते थे कि मुख्य भूमिकाओं में सुनील दत्त और वहीदा रहमान को लिया जाए। चंदर वोरा की राय थी कि वे जाने पहचाने सितारों की जगह उभरते हुए कलाकारों में से किसी को लें। प्रसाद प्रोडक्शंस की फिल्म राजा और रंक में संजीव कुमार ने काम किया था। उनकी एक्टिंग से चंदर बहुत प्रभावित हुए थे, इसलिए संजीव कुमार को लेने का सुझाव उन्होंने दिया। एलवी प्रसाद का ख्याल था कि संजीव कुमार बहुत मोटे हैं। इसके अलावा एक बात और भी थी, संजीव कुमार की हीरो के रूप में उस समय तक कोई पहचान खास बन नहीं पाई थी। निशान जैसी कुछ स्टंट फिल्मों में वे जरूर आए थे, लेकिन स्टंट फिल्मों के निर्माता भी उनसे बहुत खुश नहीं थे, क्योंकि संजीव कुमार परले सिरे के डरपोक थे। ऊंची दीवारों पर चढ़ना, छतों और कंगूरों पर भागना या पेड़ों पर छलांग लगाना, इस तरह के करतबों से वे साफ बचने की कोशिश करते थे, क्योंकि ऐसा शॉट आने पर वे घबरा जाते। फिल्म राजा और रंक के एक दृश्य में उन्हें पेड़ पर चढ़ना था। संजीव कुमार घबरा गए और सीन को डुप्लीकेट से करवा लेने को कहने लगे।
बड़ी मुश्किल से उन्हें मेज के सहारे चढ़ाकर पेड़ की डाल पर बैठाया गया और तब शूटिंग पूरी हो सकी। ये सब बातें एलवी प्रसाद को बखूबी याद थीं, लेकिन चंदर ने उन्हें विश्वास दिलाया कि पागल के रूप में संजीव कुमार पूरी तरह फिट बैठेंगे, और यही हुआ। संजीव कुमार पागल के रोल में फिट हुए और हिट भी हुए। मार डालो, मार डालो। अच्छा है, अपने हाथों से अपनी बेटी का गला तोड़ दो, मार दो मेरी जान को तुम सब। जान, रो मत जान, ये सब मिलकर तुझे मार डालेंगे। चल ऊपर चलते, चल। नहीं चलेगी? अच्छा रो, मर यहाँ, रो। संजीव कुमार ही नहीं, शत्रुघ्न सिन्हा और मुमताज के फिल्मी कैरियर को भी फिल्म खिलौना ने एक नया मोड़ दिया। उन दिनों शत्रुघ्न सिन्हा को 2-3 फिल्मों में छोटी मोटी भूमिकाएं मिली तो जरूर थीं, लेकिन प्रभावित वे किसी में नहीं कर पाए थे। फिल्म खिलौना में मोहल्ले के बांके और बिगड़े हुए नौजवान बिहारी की भूमिका में पहली बार उनके खलनायकी तेवरों ने अपना रंग दिखाया। इन्हीं तेवरों की बदौलत आने वाले बरसों में वे फिल्मों के लोकप्रिय खलनायक बने। उनके खलनायकी लटकों के आगे कई नायकों के लुभावने झटके भी फीके पड़ते देखे गए। हेलो अंकल दी ग्रेट, आप यहाँ है? चांद मुबारक हो, आज तुम्हारे कमरे में सूरज उतर आया है। ये ठाकुर सूरज सिंह जी हैं, जिस पे रोशनी डाल दी वो माला माल हो गया। और ये चांदनी यानी चांद की अम्मा ठाकुर साहब। यहाँ क्यों खड़ी हो? इनकी बगल में आकर बैठो, जरा हम भी तो देखे सूरज की रोशनी में चांद कैसी लगती है। बिहारी, शुक्रिया शुक्रिया, इतनी जल्दी। मुमताज का रुतबा भी फिल्म खिलौना से पहले बी ग्रेड का था। खिलौना में उनके जानदार परफॉर्मेंस ने उन्हें ए ग्रेड की हीरोइन बना दिया। फिल्म खिलौना में मुमताज एक ऐसी लड़की बनी थी जो हुस्न के बाजार की एक तवायफ या रक्कासा है, लेकिन उसे एक इज्जतदार घराने में रहना है और इस घर की बहू होने का ड्रामा करना है। बड़े घर की बहू और बाजार की रक्कासा, दोनों ही रूपों में मुमताज खासी पसंद की गई। मशहूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से, मशहूर हो जाए अगर दिल पर रुतबाई हमें मंजूर हो जाए सनम तू बेवफा के नाम से, मशहूर
घिनौना की कहानी शुरू होती है हीराबाई के कोठे से। चांद का मुजरा हुआ और इसके बाद एक अनोखे काम के लिए ठाकुर साहब चांद और हीराबाई के पास जा पहुंचे। इधर से गुजर रहा था, कानों में इनकी गजल की आवाज आई और दिल भर आया। ये मेरे महबूब शायर विजय कंवल की गजल थी। बड़ा दर्द है उनके कलाम में। अब तो सिर्फ दर्द ही रह गया उसके नसीब में। क्या मतलब? तुम्हारा महबूब शायर 2 साल से पागल हो गया है। पागल? मैं इत्तेफाक से उसका बदनसीब बाप हूँ। बड़ा अफसोस हुआ ठाकुर साहब, हमारी चांद तो अक्सर उन्हीं की गजलें गाया करती है। क्या मुझे इजाजत देंगे हुजूर कि मैं अपने मनपसंद शायर को एक बार दूर से देख सकूं? मैं इसीलिए यहाँ आया हूँ कि कोई उसे करीब से देख सके। जी? डॉक्टरों का ख्याल है कि विजय की जिंदगी में अगर कोई नौजवान और खूबसूरत लड़की बीबी बनकर आ जाए तो शायद वो अच्छा हो जाए। तो हमसे क्या चाहते हैं आप? अगर चांद की रोशनी थोड़े दिनों के लिए हमारे घर आ जाए तो शायद हमारे बेटे को एक नई जिंदगी मिल जाए। मैं आपकी चांद को झूठ-मूठ की बहू बनाना चाहता। ठाकुर साहब! हीराबाई, ये तो सिर्फ एक नाटक होगा, एक तजुर्बा। मुझे अफसोस है ठाकुर साहब, मेरी बच्ची ये नाटक नहीं खेलेगी। सचमुच औलाद का प्यार होता ही ऐसा। ठाकुर साहब निराश हो गए। वे लौट रहे थे कि तभी चांद ने आवाज देकर उनको रोक लिया। जरा तशरीफ रखिए। माँ, तुम भी तो यही चाहती हो कि मैं इस जिंदगी से निकलकर इज्जत और शराफत की जिंदगी गुजारूं। अब अगर भगवान ने मौका दिया है, भले ही थोड़े दिनों के लिए सही, फिर तुम इससे इनकार क्यों है? चांद, तू एक पागल के साथ कैसे रह सकेगी? यहाँ कौन से होशमंद आते हैं? शराबी, जुआरी, चोर, उचक्के, इनसे तो बुरा नहीं होगा मेरा महबूब शायर, जिसका हर शेर सीने में एक नया दिल बना देता है। चांद ठाकुर साहब के साथ हवेली में आ गई और ठाकुर साहब के घर वालों से मिली। ये विजय की माँ है, ये मेरा बड़ा बेटा किशोर है। आओ। नमस्ते। ये किशोर की पत्नी, हमारे घर की लक्ष्मी। आओ। ये कोई खुशी का मौका है जो स्वागत कर रही हो? जाओ अंदर जाओ। पिताजी, बेहतर है कि इसका आना जाना पिछले जिले से हो। चलो चांद। चांद ठाकुर साहब के घर किसी लालच में नहीं आई थी। वो वाकई उनके बीमार और पागल बेटे की मदद करना चाहती थी, लेकिन इस घर के लोग उसे हिकारत से दूर-दूरा रहे थे। दिन के उजाले में शराफत का मुखौटा पहनने वाले ऐसे लोगों को चांद बखूबी पहचानती थी। रात के अंधेरे में ऐसे ही बड़े घरों के चिरागों से बदनाम गलियों में रक्कासाओं के कोठे रोशन हुआ करते थे। पीने दूंगी शराबी जा।
मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, आंखों से पीने में कुछ खराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। ठाकुर साहब के घर में चांद ने ठाकुर साहब के उस पागल बेटे विजय को भी देखा जो फर्जी मुशायरे में मीर और गालिब का किरदार ओढ़कर गजलें पढ़ रहा था। ये देखकर चांद की हंसी छूट गई। हमने शेर पढ़ा नहीं और गजल खिल उठी। कौन हो तुम? जी मैं अरे मैं कुछ नहीं। अरे भाग भी जाओ, अपनी तारीफ तो सुनती जाओ। रोशनी गुल लड़के रात मिर्जा, ये लड़की तो आपका शेर मालूम होती है। वो आए बज़्म में इतना तो मीर ने देखा और उसके बाद चिरागों में रोशनी न रही। विजय और चांद का परिचय हुआ। शाहिद साहब, आप सचमुच पागल हैं या पागल का पाठ अदा कर रहे हैं? बताओ। बताओ। कोई शेर सुनाओगे? आओ। आई और करीबा आई और अब शेर सुना। दामन यूसुफ का आया पुर्जे होकर हाथ में, उड़ गई सोने की चिड़िया रह गए पराग में। घर के नौकरों से चांद को मालूम पड़ा कि विजय हमेशा से ऐसा नहीं था। उसके पागलपन की एक कहानी थी। सपना और विजय बाबू एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। भगवान बुरा करे इस बिहारी का, जिसने दोनों जीवन बर्बाद कर दिए। बिहारी? जी हाँ बीबी जी, यही हमारा पड़ोसी। इस नालायक ने सपना के शराबी मामा को न जाने क्या क्या सब्ज़बाग दिखाए कि वो सपना की शादी बिहारी से करने पर तैयार हो गया। बेचारी सपना के माँ बाप तो बचपन में ही भगवान को प्यारे हो चुके थे। वो मजबूर हो गई। फिर भी इस कमीने बिहारी का दिल ही भरा। इसने पुराने प्रेमियों को जलाकर खुद मजा लेने के लिए जानबूझकर शादी की दावत दी और विजय बाबू को खींच बुलाया। विजय बिहारी की शादी के जलसे में गया और वहां सपना को दुल्हन के जोड़े में देखकर बुरी तरह टूट गया। तेरी शादी पे दूं तुझको तोहफा मैं क्या पेश करता हूँ, दिल एक टूटा हुआ। खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी, खुश रहे तू सदा ये दुआ है मेरी। बेवफा ही सही, बेवफा ही सही, दिलरुबा है मेरी, खुश रहे। तुझको महफिल मिले, ओ जा मैं तन्हा रहूं, तुझको महफिल मिले। डूबने दे मुझे
तुझको साहिल मिले, आज मर्जी यही, आज मर्जी यही, ना खुदा है मेरी, खुश रहे तू सदा, ये दुआ है मेरी, खुश रहे। सपना विजय के तीखे बोलों को झेलने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। उसने उसी समय सबके देखते देखते छत से कूदकर आत्महत्या कर ली। विजय सदमे से पागल हो गया। विजय को पागलपन से बाहर लाने के लिए चांद ने स्वयं को उसकी पत्नी के रूप में जाहिर किया और पागलपन में भी उसकी बातें सुनकर विजय असमंजस में पड़ गया। लिखकर जमीन पे नाम हमारा मिटा दिया, उनका था खेल खाक में हमको मिला दिया। बताओ कौन है तू? शायर साहब, नाम लिखकर मिटा देना तो बच्चों का खेल है, लेकिन सपना की आत्मा को नहीं मिटा सकते। सपना? हाँ, तुम्हारी जिंदगी का सबसे हसीन सपना। लेकिन तुम तो मर गई थी, वापस कैसे आई? प्यार निभाने। तो फिर तो मरी ही क्यों? प्यार को अमर बनाने। तुम्हारी तो शादी हो चुकी है। उस जन्म में जबरदस्ती, मगर मेरे महबूब शायर, मैं तुम्हें कैसे भुला सकती थी? सपना? सपना नहीं, चांद। वो नाम हमें रास नहीं आया, हमने बदल दिया है। अब मेरा नाम है चांद। विजय बातें करता तो करता रह जाता। चांद पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश करती तो वो बौखला उठता। चांद के बगैर अब विजय बुरी तरह बेचैन हो जाता। मेरे दिल से न लो बदला, जमाने भर की बातों का, ठहर जाओ सुनो मेहमान हूँ मैं चंद रातों का, चले जाना अभी से किस लिए मुंह मोड़ जाते हूँ। ओ खिलाना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। विजय की ऐसी बातें चांद को उसके करीब जाने के लिए मजबूर कर देती। विजय हरदम उसी से चिपका रहना चाहता था और ऐसी पागल मोहब्बत का अंजाम एक न एक दिन कुछ तो होना ही था, सो वो होकर रहा। विजय बाबू, अपने कमरे में जाइए। चांद रक्कासा थी, मगर उसने अपनी अस्मत का सौदा कभी नहीं किया था।
आज उसकी यही पूंजी बेभाव लुट गई। फिल्म खिलौना का ये रेप सीन आम फिल्मों से बिल्कुल अलग तरह से फिल्माया गया था। चांद को पता था कि विजय यदि पागलपन में बेकाबू होने लगे तो उसकी आंखों में टॉर्च की रोशनी डालनी चाहिए, इससे वो डर कर शांत हो जाता था। इस दृश्य में विजय और चांद की हाथापाई के बीच टॉर्च चांद के हाथों से छिटक कर मेज के नीचे चली जाती है और दराज में फंस जाती है। चांद टॉर्च को निकालने की जद्दोजहद में निढाल हो जाती है और अंत में जमीन पर गिरी हुई टॉर्च यूं ही इधर उधर डोलती हुई दिखाई देती है। फंसी हुई टॉर्च को प्रतीक बनाकर निर्देशक चंदर वोरा ने बलात्कार को सिंबॉलिक तरीके से पेश किया और दृश्य में अश्लीलता बिल्कुल नहीं आ पाई। विजय का एक छोटा भाई भी था, मोहन। मोहन शहर में पढ़ता था। बड़े घरानों के बेटों की तरह मोहन शौकीन भी था। मुझ पे कर ले यकीन, मैं नशे में नहीं। मुझ पे कर ले यकीन, मैं नशे में नहीं। इसलिए फिर सनम डगमगाए कदम। ये है मस्ती तेरी शरबती आंख की। ये नजर है जनाब, ये नहीं है शराब। रंग क्या इस नजर का गुलाबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं। मोहन शौकीन बेशक था मगर लंपट नहीं था। जब जिंदगी के संजीदा मसाइल पर बात करने का मौका आता तो वो समझदारी की बात करता। चांद को मोहन में एक अच्छे दोस्त की झलक दिखाई दी। मोहन बाबू। कौन? मैं हूँ चांद। ये एकाएक आपकी तबीयत को क्या हो गया है? सर में दर्द है, जैसे फटा जा रहा हूँ। सुना है इस उम्र में शादी न की जाए तो सर में दर्द रहता ही है। क्या करूं, कोई लड़की पसंद ही नहीं आई। अब आप इतने खूबसूरत थोड़े ही हैं कि आपको कोई लड़की पसंद ही ना आए। आप कितनी अच्छी बातें करती हैं। आप मेरी कसम खाइए, हमेशा मेरा साथ देंगे। आपकी कसम। चांद की बातें मोहन को एक पहेली जैसी लगीं। आपने शकुंतला की कहानी पढ़ी है? क्यों? मुझे डर लगता है कहीं मेरा भी वही हश्र ना हो जो बेचारी शकुंतला का हुआ था, जब दुष्यंत ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। सब राजा दुष्यंत थोड़े ही होते हैं। लेकिन इंसानी फितरत तो आज भी वही है। आपने शायद मोहन को नहीं पहचाना। मैं इंसानी फितरत को बदल दूंगा। मैं आपके लिए हर तूफान का मुकाबला करूंगा। आपको भरोसा नहीं है मुझ पर? भरोसा है, इसलिए तो आपसे कहने की हिम्मत कर रही हूं कि मैं आपके विजय भैया के बच्चे की मां बनने वाली हूं। मोहन की बोलती बंद हो गई। अगले दिन वो किसी से कुछ कहे बगैर शहर लौट गया और इधर चांद इसी समय एक और उलझन में जा फंसी। विजय की छोटी बहन राधा चोरी छुपे आवारा बिहारी से प्यार करने लगी थी। घर की इज्जत और राधा का जीवन बचाने के लिए चांद ने खुद बिहारी से मिलने का फैसला किया। तुझे भगवान का वास्ता उस पर रहम कर, कहीं वो घबरा कर अपनी जान ना दे दे। और हम जो बरसों से तुम पर जान दे रहे हैं। बिहारी? बिहारी नहीं, तुम्हारा दास। अगर आज सेवा का मौका दे दो तो ये वादा रहा कि फिर राधा से कोई वास्ता न रखूं। देख बिहारी, मैं तेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दूंगी। पहले तो मुझे वो खत दे दे जो राधा ने तुझे लिखा था। लो ये खत हाजिर। अरे खत क्या चीज है, जान मांगी होती वो भी दे देता।
शायद इसी रात के लिए जी रहा था। बिहारी शैतानियत पर उतर आया। वो अपनी हवस में अंधा हो गया और चांद पर टूट पड़ा। चीख पुकार सुनकर विजय वहां आ पहुंचा और बिहारी से जा भिड़ा। विजय और बिहारी के इस झगड़े में बिहारी की मौत हो गई, लेकिन इस हादसे में चोट लगने से विजय का पागलपन दूर हो गया। वो ठीक हो गया। लेकिन उधर बिहारी की मौत से पुलिस और अदालत का एक नया बखेड़ा शुरू हो गया। योर ऑनर, ये अफसाना नहीं, हकीकत है। क्योंकि चांद वो औरत नहीं जो किसी एक की मोहब्बत का सहारा लेकर जी सके। चांद हीराबाई की बेटी है जो एक खानदानी तवायफ थी। योर ऑनर, इस शर्मनाक और गरीबी हरकत के जिम्मेदार सिर्फ ठाकुर नहीं, घर का एक एक फर्द है। अपनी गरज के लिए समाज के तकाजों को ठुकरा दिया गया और छत के एक तरफ बिहारी था, दूसरी तरफ मुल्जिम और बीच में ये पुरफरेब लक्का था। और इस तरह एक इज्जतदार ठाकुर की छत एक तवायफ के कोठे में बदल दी गई। योर ऑनर, हो सकता है बिहारी का खून मैंने ही किया हो। मुझे सजा दीजिए योर ऑनर, मुझे सजा दीजिए, मुझे सजा दीजिए। चांद सारी जलालत खुद अकेले चुपचाप झेलती रही, मगर जब विजय उसके साथ अजनबी की तरह पेश आया तो वो टूट गई। इसके अलावा मैं वादा करता हूं, आपको कोई भी तकलीफ हो मुझे जरूर याद कर लीजिएगा। क्या देख रही हैं आप? विजय बाबू, क्या आपको पहले की कोई बात याद नहीं रही? याद दिलाइए, शायद याद आ जाए। अच्छा ये बताइए, जब आपने मुझे पहली बार देखा उस वक्त में क्या कर रहा था? आप इसी जगह एक छोट मोट का मुशायरा कर रहे थे। कभी मीर तकी मीर बन जाते और कभी मिर्जा गालिब। मैं इसे पहचानते हैं आप? दुपट्टे की माला आप ही ने बनाई थी। एक दिन आपने मेरा दुपट्टा छीन लिया था, इसकी माला बनाकर मेरे गले में डाली और मुझे अपनी बीवी समझने लगे। अफसोस है, मैं शर्मिंदा हूं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। चांद अब क्या करे? दुष्यंत ने शकुंतला को भुलाया तो शकुंतला के पास तो फिर भी एक अंगूठी थी। चांद कहां से कोई सबूत लेकर आए? वही हुआ जिसका डर था। चांद के गर्भवती होने की बात पर घर में तूफान आ गया। बात क्या है, मुझे भी तो कुछ बताइए। यहाँ आप रो रही है, वहां भाभी बगैर कुछ बताए चली गई। इस तरह से तोहमत गई, उसकी ये मजाल। ये कहने की मुझे हिम्मत कैसी हुई? आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था। आज उसने अपना बाजारी रंग दिखाई दिया। मैंने पहले ही कहा था, ऐसी औरतें जहर होती हैं, जहर। और कर लीजिए तजुर्बा। मुझे क्या मालूम था कि वो मेरी इज्जत से इस तरह खेलेगी। दरअसल बेटे की मोहब्बत ने ही मुझे अंधा बना दिया। इस घर की बहू बनने के लिए उसने ये स्वांग रचाया है। जिसे इस घराने का खून कह रही है, वो बिहारी के पाप की निशानी है। ये झूठ है, भगवान की सौगंध की झूठ है। ये आप ही के घराने का खून है जो शराफत में पनाह लेने के लिए तड़प रहा है। विजय बाबू, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती, मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकती। किशोर, मुंह क्या देख रहा? निकाल दे इस जलील लड़की को। भैया बच्चा नहीं जाए। नहीं हटूंगा भैया, हटता ही पड़ेगा। हट जा भैया। क्या हो रहा? छोड़ दीजिए। मैं ये तो नहीं होने दूंगा। न जाने कितनी और दुर्दशा होती चांद की, लेकिन तभी एक करिश्मा सा हुआ। अचानक मोहन वहां आ पहुंचा। ये क्या शराफत है किशोर भैया? एक बेसहारा और मजबूर लड़की के साथ इस तरह बर्ताव किया जाता है? आ गया हमदर्दी करने। अरे नालायक, ये औरत नहीं, औरत जात पे कलंक है।
समाज और इंसानियत पर एक बदनुमा धब्बा है। आप कौन से खुशनुमा धब्बे हैं किशोर भैया? जरा अपने गरेबान में मुंह डालकर देखिए। बकवास बंद कर मोहन। किशोर मर्द है, ठाकुर है। वाह पिताजी, आपने तो ठाकुरों की तारीख बदल डाली। हमने तो सुना है ठाकुर अपने पे एहसान करने वाले के लिए जान दे देना अपनी शान समझते हैं। नहीं विजय भैया, आजकल के ठाकुरों की बस यही शान रह गई है कि किसी मासूम लड़की को खिलौना बनाकर अपने घर ले आए और जब अपना काम निकल जाए तो उसे तोड़कर बाहर फेंक दे। अरे तुम दोनों की अकल मारी गई है क्या? ये नीच लड़की इस घर में रहेगी तो हम किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? और तुमने ये भी सोचा है तुम्हारी जवान बहन राधा ब्याह को बैठी, इसका क्या होगा? माँ ये पूछूं, अगर चांद न होती तो राजा का क्या होता? राधा सच सच बता, बिहारी यहाँ किससे मिलने आया करता था? किसे वह फिल्म का लालच देता था? कौन उसके साथ बंबई भागने वाली थी? जवाब दे। देख रहा तो देख कि किसी मजलूम की जिंदगी का सवाल है। तू चुप क्यों है? बोलती क्यों नहीं? बोल मेरी बहन, बोल। भैया मुझे माफ कर दो, ये सब मेरा दोष है। इन्होंने मुझे बचाया, सारी बदला में अपने सर ले ली, मुझसे उस तक नहीं की। ये औरत नहीं, बेबी है, बेबी। इसे अपना बना लो माँ, ये तुम्हारे विजय की निशानी अपने शरीर में छुपाए हुए है। इसने मुझे सब कुछ बता दिया था। इसे अपना बना लो माँ, इसे अपना बना लो माँ। मुट्ठी उठाई खाक की और दिल बना दिया, पागल को तुमने प्यार के काबिल बना दिया। भैया हमको दुआएं दो, तुम्हें काबिल बना दिया। तो दोस्तों, ये थी फिल्म खिलौना की संक्षिप्त कहानी। सन 1969 में फिल्म खिलौना का प्रीमियर मुंबई के एक नए सिनेमाघर के उद्घाटन के साथ हुआ और उद्घाटन उस समय के गृह मंत्री वाई.बी. चौहान के हाथों हुआ। 58 शूटिंग शिफ्टों में बनी इस फिल्म की शूटिंग पहले महीने में ही लगभग 2/3 पूरी कर ली गई थी। दूसरा सेट एक्सटीरियर के लिए हैदराबाद में लगा और पोस्ट प्रोडक्शन का काम पूरा होकर फिल्म को पर्दे तक आने में केवल 7 महीने लगे, जबकि कहानी का चुनाव, पटकथा और प्लानिंग में 2 बरस पूरे लगे। फिल्म खिलौना में संजीव कुमार, मुमताज और जितेंद्र के अलावा अन्य कलाकार थे शत्रुघ्न सिन्हा, दुर्गा खोटे, विपिन गुप्ता, रमेश देव, चांद उस्मानी, ब्रह्म भारद्वाज, जानकी दास, C.S. दुबे, शबनम और जगदीप। प्रसाद प्रोडक्शंस की फिल्में व्यापार और कला का संगम होती थीं। आज की फिल्मों ने समय के हाथों जिस तरह नया रूप धारण कर लिया है, वो एल.वी. प्रसाद को रास नहीं आया। बेवजह की मारामारी और खून खराबा, अश्लीलता और फूहड़पन, इस दौर में वे पिछड़ते चले गए। उनके द्वारा बनाई गई आखिरी 2 फिल्में मेरा घर मेरे बच्चे और स्वाति टिकट खिड़की पर मार खा गईं। लेकिन ये मानना पड़ेगा कि निर्माता एल.वी. प्रसाद और प्रसाद प्रोडक्शंस प्राइवेट लिमिटेड का हिंदी सिनेमा में बहुत योगदान रहा है। सन 1994 के जून महीने में निर्माता एल.वी. प्रसाद का देहांत हो गया। सन 1908 से 1994 तक अपना 86 वर्ष का जीवन एल.वी. प्रसाद ने सिनेमा को संवारने में लगाया। एल.वी. प्रसाद आज नहीं हैं, लेकिन उनकी फिल्में बेशक उनकी याद को हमेशा जीवित रखेंगी। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। ओ मुझे इस हाल में किसके सहारे छोड़ जाते हो। खिलौना जान कर तुम तो मेरा दिल तोड़ जाते हो। लीजिए साहब,
बाइस्कोप की बातें जो फिल्म खिलौना से ताल्लुक रखती थीं, वो तो पूरी हुई। लेखक संतोष साह की जानकारियों को सहायक राजेश मलिक ने फिल्म खिलौना के गीतों और संवादों के साथ जोड़ा और बीच बीच में प्रोड्यूसर लोकेंद्र शर्मा ने अपनी आवाज जड़ी। अब अगले हफ्ते तक हम सबको इजाजत दीजिए। नमस्कार। बाइस्कोप की बातें फिर सुनिएगा पिटारे में अगले हफ्ते आज ही के दिन।